डिड यू एवर थॉट कि जो भी कुछ सोसाइटी में हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस थिंग? अब चाहे वो सही हो या फिर गलत, क्या गवर्नमेंट इस चीज की जिम्मेदार है या फिर पब्लिक? इफ यू ऑल नोटिस, सो हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में धर्म को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई और हो भी रही है, जहां ज्यादातर हिंदू मुस्लिम को ही टारगेट किया जाता है। अभी रिसेंट में ही एमसी's चैनल का शो कैंसिल हो गया जस्ट बिकॉज बजरंग दल के कुछ मेंबर्स उन्हें नापसंद करते हैं क्योंकि उनके गानों में गालियां हैं या फिर वो मुस्लिम है। विरोध प्रदर्शन ये है, प्रोग्राम यदि करना है तो शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से करना, ये अपने गाने। उससे पहले हमने देखा R2H के साथ भी यही हुआ और मुनावर फारूकी के साथ भी। सो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? क्या ये एक मुस्लिम को लेकर कोई प्रोपेगेंडा है या फिर कुछ और? इन दिस वीडियो वी विल रिकॉर्ड ऑल कंट्रोवर्सीज ऑफ हिंदू मुस्लिम। ये वीडियो उन सभी इंडियंस के लिए है जो इंडिया को जोड़ते हैं, ना कि सेपरेट करते हैं, अब चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सो बीइंग अ रियल इंडियन, लेट्स सी द रियलिटी बिहाइंड दिस। Democracy. India is a democracy. You have a right to do what you want. You guys have a right to an opinion. We have a right to an opinion. People have a right to an opinion, but that does not mean you can enforce anything on anyone. Love is the most beautiful thing in the world. It brings people together. I think before 2014, हिंदू और मुस्लिम का क्रिटिसिज्म बहुत ही कम था। हमें रेयर ही कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती थी। सो 2014 के बाद ये इंक्रीज क्यों हुआ, ये आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, बिकॉज आप एक स्मार्ट ऑडियंस है। पर्सनली मेरे लिए इंडिया में एक ऐसे स्पेसिफिक टाइप की जनता पाई जाती है, दे रियली डोंट हैव क्रिटिकल थिंकिंग। उन्हें सही और गलत का अंदाजा भी नहीं होता और जो भी प्रोपेगेंडा इनमें फीड किया जाता है उन्हें सिर्फ वही दिखाई देता है। और ऐसी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल डेवलपमेंट में भी रुकावट लेकर आती है, जो कि आज इंडिया की एक मेजर प्रॉब्लम भी है। ये लोग इतने भोले होते हैं कि इन्हें धर्म के नाम पर कुछ भी मानने और करने कहा जाता है और वो रेडी भी हो जाते हैं। सो हु आर दीज पीपल? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सो व्हाट इज एक्जैक्टली हैपनिंग इन इंडिया? क्या हिंदू राष्ट्र बनाना एक प्रोपेगेंडा है या हिंदू राष्ट्र जरूरी है? पर्सनली इन माय ओपिनियन, आई डोंट नो कि ये एक प्रोपेगेंडा है या नहीं, बट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि इन सभी चीजों को जानबूझकर किया जाता है, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है। आई एम ऑल्सो एन इंडियन सिटीजन और मैं इंडिया के हित में रहती हूँ, ना कि किसी रिलीजन के। रिलीजन्स भी अपनी जगह जरूरी हैं, बट उससे पहले हम सभी एक इंडियंस हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। अगर ये बात सभी को समझ आ जाती है, जो कि काफी मुश्किल है, सो आई थिंक ऐसी कंट्रोवर्सीज हमें दोबारा सुनने को ना मिले। इन माय ओपिनियन, द रूट कॉजेज ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज इज अपोजिट रिलीजन। रिलीजन के नाम पर लोगों को अलग किया जाता है और उन सभी को एक प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग ऑपरेट किया जाता है, जहां नॉर्मल पर्सन उसे समझ नहीं पाता। एमसी's 10 के केस में उन्हें इसलिए दोषी ठहराया गया बिकॉज उनके सॉन्ग्स में गालियां होती हैं, बट आई थिंक ऐसे और भी रैपर्स हैं जिनके सॉन्ग्स में गालियां होती हैं, तो सिर्फ एमसी's 10 को ही क्यों टारगेट किया गया? और अगर गालियां ही प्रॉब्लम है, सो इट शुड बी बैन फॉर ऑल रैपर्स, बट स्पेशली एमसी's 10 को ही टारगेट किया गया बिकॉज वो मुस्लिम है। सो आई थिंक ऐसी चीजें ये प्रूव करती हैं दिस इज हाउ अ प्रोपेगेंडा। किसी आर्टिस्ट की पहचान उसके टैलेंट से होती है, ना कि उसके रिलीजन से। इस चीज को हम सभी को समझना चाहिए। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ सभी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। उन सभी के पास अपना इंडिविजुअल राइट है। सो ऐसी चीजें बदली नहीं जा सकती। इस लेवल से हमारी हाई अथॉरिटीज को सोचना चाहिए, बिकॉज किसी भी कंट्री के हाई अथॉरिटी का ये काम होता है कि देश में शांति और समानता हो, जो कि इंडिया में नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग एक दूसरे से इतने एरोगेंस हैं कि वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन, अगर किसी देश की हालत ऐसी है, सो ये उस देश की हाई अथॉरिटीज की हार है, क्योंकि एक वही है जो इन चीजों को खत्म कर सकते हैं। एंड थिंक इंडिया में वही से इन चीजों को खत्म नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जो कि एक देश के लिए काफी डेंजरस है। सो फाइनली, अगर हमारे गवर्नमेंट चाहे तो देश एक नई दिशा में जा सकता है, जहां हम सब एक हैं और कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, बस हम सब इंडियंस हैं। हम इस देश के एक स्मार्ट सिटीजन्स हैं। सो हमें इन चीजों के बारे में सही सोचना पड़ेगा, तभी शायद कुछ बदल सकता है। भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। ऑल राइट, ये तो थे मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिंदू मुस्लिम सर्कमस्टांसेस। आपके मुझसे अलग भी हो सकते हैं, विच इज टोटली डेमोक्रेटिक। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो फॉर एज लॉन्ग। बाय बाय।